और सहनी समाज का मुख्यतः पेशा यही होता है कि मछली मखाना का खेती हो या व्यापार हो या बिजनेस हो, धीरे धीरे उससे अपना अपना रोजी रोटी कमाता है, उसी से अपना बाल बच्चा का भरण पोषण करता है। उसमें जो जिस तरह से अपना लक्ष्य साधता है, जो हमको आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना है, तो उसमें हम लोगों का बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि हम लोगों के पास पूंजी का बहुत अभाव है हम लोगों का समाज में, जिसके कारण से हम लोग उतना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तब धीरे धीरे प्रयास करते करते हम आज तक इस तरह का काम अभी तक शुरू किए हैं। प्रारंभिक स्टेज से बताइए कि सबसे पहले मिथिला मखाना उद्योग जब शुरुआत हुई थी तो किस प्रकार से सबसे पहला जो चैलेंज था, चुनौती था, वो क्या था, और क्या आपके पास कैपिटल, कितने पूंजी लगा करके आपने शुरू किया था? मेरे पास सर जीरो बैलेंस से हम लोग काम शुरू किए थे। जो हमारी पत्नी का गहना बंधक धर करके 10,000 में, जो हम बिस्फी प्रखंड के सेक्रेटरी उस समय भोला सनी हुआ करते थे, उनके माध्यम से एक ठो जलकर हम लोग को मिला था, उसी प्रारंभिक शुरुआत की। फिर वहाँ पर दूसरे लेकर के उसको बनाए, जोत करके, जो काम का लायक नहीं था उसको हम अपना ट्रैक्टर से जोत करके उसको बना करके फिर उसमें मखाना लगाए। फिर धीरे धीरे काम को हम बढ़ाते चले गए। तो उस समय में भी हम लोगों के पास उतना पूंजी नहीं था। रहीका से हम लोग मधुबनी, दरभंगा के बड़े बड़े व्यापारी हाथे बेचते थे, जिसके कारण हम लोगों का नहीं के बराबर समय काटता चला गया, क्योंकि हम लोगों का पूंजी उतना ही था जो खेती करते थे, फिर उसको उपजा करके उसी से अपना जीवन यापन का गाड़ी चला रहे थे। दूसरी बात है कि हम लोगों का समाज थोड़ा अशिक्षित है। अशिक्षित होने के कारण इसमें शादी विवाह कम उम्र में होने के कारण वो पारिवारिक लायबिलिटी बढ़ता जाता है। जो आगे कितने उम्र में आपकी शादी हुई थी उसमें? मेरे तो 15 साल की उम्र में ही सर शादी हो गई थी, जो हम लोगों का पूर्ण रूप से ज्ञान भी नहीं था उस समय में। जो इसके कारण से परिवार बढ़ा तो हम लोग शिक्षा के ओर कम गए, इधर अपना रोजी रोटी के लिए अग्रसर होते चले गए, जिसके कारण से आज धीरे धीरे संघर्ष करते अभी लगभग देश स्तर पर काम चल रहा है अपना। व्यापार में कभी ऐसा भी होता है अप डाउन्स? निश्चित जब डाउन्स होता है तो राज्य सरकार की तरफ से आप लोगों को किस प्रकार का मुआवजा का सुविधा है? देखिए, राज्य सरकार हम लोग को क्या मुआवजा देगा? कुछ मुआवजा नहीं दे पाएंगे। अगर क्या कहते सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गया तो जो मंत्री है मत्स्यजीवी का, वो अपना दिखाए, वो जो भी उनका मिला, वो मत्स्यजीवी बोला कि हमको इतना क्षति हो गया, तो उनका राजस्व में कमी हुआ। लेकिन किसान को तो कुछ नहीं हुआ। किसान को जो ही देना है वो सर लेगा ही मत्स्यजीवी सहयोग समिति के जो सेक्रेटरी है। राज्य सरकार कुछ भी मैंने किसान को नहीं कर पाएंगे। हाँ, जिसके पास पट्टा है, 2-3 साल से सुने हैं जो मखाना प्रोत्साहन राशि भी मिल रहा है, तो प्रोत्साहन राशि उन्हीं को मिलेगा जिसके पास बिहार सरकार का सोसाइटी का पट्टा होगा। और जो आम आदमी खेती करने वाला है तो उनको पास तो नहीं किसी तरह का लीगल कागज होगा जो उनको आप सब्सिडी मिलता है। तो ये तो अपने आप से ही लगा करके लोग किसान खेती करता है, वो जो बना, जो फायदा हुआ उससे अपना बाल बच्चा को भरण पोषण समझिए या जो कर रहे हैं। मखाना और मिथिला पेंटिंग ऐसे विश्व भर में प्रसिद्ध है। क्या अपील करेंगे राज्य सरकार से, आप जो कर रहे हैं इसको और बेहतर तरह से कर सकें? देखिए, बिहार सरकार या सरकार से यही हम लोगों का अपील है कि कम से कम जो किसान खेती करेगा, जो उस पर जैसे मान लिया आप वो बोलेंगे एग्रीमेंट हमको चाहिए, तो एग्रीमेंट तो हम लोग का, जिन लोगों से हम खेत लेंगे लीज पर, वो एग्रीमेंट बना करके देगा नहीं। हमको 200 या 500 या 1000 रुपया जो भी उनका सालाना होगा उस पर एक अनुबंध के नॉर्मल कागज पर लिख करके देता है, इनको इतना दिन के लिए तालाब हो या खेत हो। तो इस सब में भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। जो वास्तव में जो किसान खेती किया है उसको आप अपने माध्यम से जाँच करवाइए, उनको सब्सिडी जो सरकार को मिलना चाहिए वो किसान तक मिले। तो इससे क्या होगा, तो आने वाला समय में एक दूसरा को देखते देखते आगे खेती का बड़े स्तर पर होगा, जिससे किसान बहुत लाभान्वित होंगे। क्योंकि धान और गेहूं उपजा करके आप 10 साल उपजाइएगा और मखाना आप 1 साल उपजाइएगा अच्छे ढंग से, तो उससे ज़्यादा बेनिफिट कमा, यानी व्यापार का अच्छा अवसर बोल सकते हैं। निश्चित। मान लीजिए अभी जो कच्चा सीड है 35 से 40 हज़ार में बिक रहा है, जो आज 2 साल पहले 15,000 14,000 में बिकता था, आज 40,000 में बिक रहा है। तो किसान उस हिसाब से खेती करेगा तो उससे दुगुना की चौगुना फायदा होगा।
मखाना अभी पर केजी क्या है? पर केजी क्या रहेगा, आपको 900 से लेकर के 1000 है, 1500 भी है। अगर ग्रेडिंग करिएंगे तो जैसे 4 सूता, 5 सूता, 6 सूता का सबका अलग अलग का साइज का ग्रेडिंग का रेट होता है। देखिए मार्केट में जो है, जो जहाँ का जो डिमांड है ना सर, उस हिसाब से वहाँ क्वालिटी बनाया जाता है। कहीं 5 सूता लेता है, कहीं 4 सूता लेता है, कहीं आपको वैसे भी लेता है। रह गया मधुबनी दरभंगा के मखाना, मिथिलांचल उसी नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो हम लोग के यहाँ तालाब में या नदी नाला में होता है, वो मखाना को बहुत बेहतरीन माना गया है। साइज में भी बड़ा होता है, उसको खाने में भी आपको अलग गुणवत्ता मिलेगा। और उधर साइड का मखाना खाइएगा तो दांत में लीजिएगा बैठ जाएगा, लेकिन मेरे यहाँ का खाइए नदी नाला का या तालाब का, तो आपको जब तक चबा करके नहीं खाएंगे तब तक वो गलेगा। इधर के खाएंगे तो थोड़ा मिठास का आभास आपको तुरंत होगा। और उस साइड पूर्णिया साइड का खाइए तो उसमें आपको क्या होगा, दांत में सट जाएगा। तो आपको जैसे सन पापड़ी खाते हैं, उसको खाते हैं तो सट जाता है ना, वैसे ही सट जाएगा। जैसे मान लें अपना तालाब से खेती किए या कहीं से गुड़िया खरीदे, फिर उसको फोड़ाने के बाद उसको प्रोसेस किए, तो प्रोसेस करके फिर आपको जैसा जहाँ का डिमांड हुआ उस हिसाब से उसको बना करके भेजते हैं। कितने लोग यहाँ पे कार्यरत हैं? यहाँ पर 20 से 25 आदमी अभी फिलहाल में हैं। सरकार का सहयोग और मिले तो हम लोग चाहते हैं, जो माने इसमें बहुत बढ़िया ये स्कोप भी है और रोज़गार का भी बहुत बढ़िया अवसर है। क्योंकि मखाना दुनिया में तो बिहार के 4-5 जिला में हो रहा है, जिससे आपको बाहर का बहुत बढ़िया आपको मिलेगा सप्लाई का। ये रहिका के बगल में सतलखा गांव है, वहीं के हम लोग रहने वाले हैं। राज्य सरकार से जो मखाना का पैदावार भी बढ़े और आप लोगों का बिजनेस भी इंक्रीज करे, तो राज्य सरकार से क्या अपील करेंगे? जहाँ की देखा जा रहा है यहाँ पर नहर का भी सुविधा है। सर नहर का सुविधा जो है ना, तो यहाँ के किसान के लिए कहाँ है। केवल नहर में पानी आता है, बह करके जाता है। सरकार इस तरह का बनावे जो माने जो किसान है, जो मेरे खेत के बगल से नहर जा रहा है लेकिन हम लोग का कोई सुविधा नहीं है, मेरा धान भी नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा, पानी जा रहा है लेकिन सुविधा नहीं है। तो इसे जितना जल्दी हो सरकार उस पर अमल करके उसको माने क्लियर करके चालू करें, जो किसान को बहुत उससे लाभान्वित हुआ। पानी हमको लगता है पानी वेस्टेड हो रहा है। दरभंगा साइड में आप जाइए, उस साइड में देखिए पूरा जलमग्न किया है जहाँ पर उनका इंड हुआ है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और बिहार की बात करें तो कहीं ना कहीं इसकी पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। जो मखाना के मैन्युफैक्चरर हैं उनका कहना है कि जिस प्रकार से सरकार व्यवस्था कर रही है सिंचाई को लेकर के, लेकिन जो सिंचाई का नहर के द्वारा जो व्यवस्था किया गया है उसका 100% अगर जो उनका बेनिफिट्स मिलना चाहिए किसान को वो नहीं मिल पाता है। देखा जा रहा है कि अपने एरिया से ज़्यादा इसका विदेशों में भी डिमांड हो रहा है। बहुत डिमांड हो गया। अब 2-3 साल से विदेश में बहुत इसका डिमांड होने लगा है, जिसके कारण से इस साल जो मखाना का रेट बढ़ने का कारण मुख्य कारण वही है। मुख्यतः जो खेती करने वाला है, क्योंकि गुड़िया इस साल 35 से 40 हजार क्विंटल बिक गया, तो इससे तो किसान को बहुत फायदा हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट्स करके बताइए कि मिथिला का जो मखाना है वास्तव में ये पूरे अगर विश्व भर में प्रसिद्ध है तो प्रसिद्धि का कारण क्या है और इनकी जो चुनौती है जिस प्रकार से ये कह रहे हैं, क्या राज्य सरकार को इस पर पहल करना चाहिए।